नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो है कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले दी जाती है। आज हम लाए हैं एक और नोटिफिकेशन जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो उसका अपडेट आ गया। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की भर्ती आई हुई है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी उसको भर सकते हैं और कौन कौन से विद्यार्थी उसको नहीं भर सकते हैं। तो हम आप सबसे पहले हमको बता दें कि इसमें जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग अर्थात जो बीएड डीएलएड किए हैं उसके लिए है, और उसके अलावा अगर जो नहीं भी किए हैं 12th पास मात्र अगर हैं वो भी इसको भर सकते हैं। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्या है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की भर्ती आई हुई है, जिसमें जो है टोटल पोस्ट की संख्या वो 13,404। तो बहुत ही अच्छा तादाद में जो है भर्ती आई हुई, जो कि 13,404 पद है, और जिसका अप्लाई डेट जो है वह 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अर्थात 1-2 दिन में आप इसको भर सकते हैं। तो 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए जो है फी रखा गया है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, उसके अलावा जो भी है उसके लिए कोई रुपया नहीं है। ठीक है, तो ये कितने हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया, और उसके अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं उसके लिए कोई रुपया नहीं है, अर्थात 0 फी है। उसके बाद जानते हैं कि एज जो है उम्र आपकी होनी चाहिए। पीआरटी हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, प्राइमरी टीचर। ठीक है, पीआरटी अर्थात प्राइमरी टीचर के लिए मैक्सिमम एज जो है वह 30 ईयर है। उसके अलावा जो है टीजीटी जो है जो होगा टीजीटी, उसके लिए जो है वह 35 ईयर है। तो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, तो मिनिमम एज तो इसमें 18 साल ही होता है। तो मिनिमम 18 से 30 और 35 है। ठीक है, तो ये उम्र हुआ। उसके बाद जानते हैं कि इन पोस्ट जो है 13,404 पोस्ट को इन सेक्टरों में बांटा गया है, जो इसी में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी जो है मात्र अगर 12th पास है, ग्रेजुएशन है, तो वो भी भरेंगे, और उसके अलावा जो है डीएलएड बीएड जो किए वो भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे हम लोग एलडीसी कहते हैं, जिसे लोअर डिविजनल क्लर्क कहा जाता है, उसके लिए जो है टोटल पोस्ट की संख्या वो 702 पोस्ट है। ठीक है, जिसका क्वालिफिकेशन मात्र अगर आप 12th पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं। 12th पास, उसके साथ टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिसके लिए उसके लिए जो है टाइपिंग टेस्ट लेगा सिर्फ, लेकिन आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट। अगर आप 12th पास है उसके साथ अगर टाइपिंग जानते हैं तो उसके आप भर सकते हैं। तो ये किसके लिए है, जूनियर सेक्रेटरीट और असिस्टेंट के लिए। उसके बाद जानते हैं कि सीनियर सेक्रेटरीट और असिस्टेंट जो है, जिसे हम लोग यूडीसी बोलते हैं, अपर डिविजनल क्लर्क, उसके लिए टोटल 322 पद है, और उसके लिए मात्र क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो सीनियर यूडीसी में आप भर सकते हैं। तो ये किसके लिए था, एलडीसी और यूडीसी के लिए। तो आप क्लियर हो जाए। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जो है टोटल पोस्ट की संख्या वह 54 पोस्ट है, जिसका क्वालिफिकेशन मात्र अगर आप 12th पास है और स्टेनो का अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसको भर सकते हैं। तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का था। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल पदों की संख्या 156 है, और उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो ये 4 पोस्ट था। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो जाइए। टोटल क्या बोले थे, टीचिंग और नॉन टीचिंग, ये 4 पोस्ट जो है ये नॉन टीचिंग के लिए, अर्थात आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बीएड किए हुए हैं और डीएलएड। तो अगर आप ग्रेजुएशन 12th किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ये 4 पोस्टों। उसके अलावा जो है पोस्ट की संख्या पीआरटी, ठीक है, अर्थात प्राइमरी टीचर, जो कि म्यूजिक से किए हुए हैं डीएलएड, तो उसके लिए है। ठीक है, तो पीआरटी अर्थात प्राइमरी टीचर में अगर म्यूजिक से है तो उसके लिए टोटल पोस्ट की संख्या जो है 303 है, जिसका क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास, उसके बाद डीएड, उसके साथ म्यूजिक। तो अर्थात म्यूजिक में डीएड अगर किए हुए हैं उसके साथ क्या है, 12th और डीएड है, तो आप इसको भर सकते हैं। तो ये किसके था, पीआरटी म्यूजिक से। उसके बाद है प्राइमरी टीचर जो है पीआरटी, जिसके लिए सबसे अच्छी पद जो है, सबसे अधिक वैकेंसी इसी में आया हुआ, जिसका टोटल पोस्ट की संख्या 6414 पोस्ट है, जिसका क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास, डीएड, जेबीटी, बीएड तथा सीटीएड अगर पास है तो आप भर सकते हैं। तो सबसे अधिक पोस्ट किसके लिए है, ये पीआरटी में है। ठीक, प्राइमरी टीचर में है। उसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी, जिसे हम बताए थे, जिसका मैक्सिमम ईयर जो है वो 35 ईयर तक उसको भर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसका पोस्ट बहुत अच्छा खासा है, जिसका पोस्ट की संख्या 3176, तो टोटल 3176 पोस्ट पे है, जिसका क्वालिफिकेशन जो है
ग्रेजुएशन उसके साथ बीएड किए हुए हैं और सीटीएट क्वालिफाई हैं तो आप उसको भर सकते हैं। तो ये 2 पदों पे जो है इन 3 पोस्ट जो है पीआरटी म्यूजिक में जो किए हुए हैं, प्राइमरी टीचर और ग्रेड टीचर में जो अगर किए हुए हैं तो टोटल अच्छा खासा पोस्ट है, इसी में 10,000 करीब पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट की संख्या कितना हो गया 10,000। इसी 3 पोस्ट में बीएड और जो डीएलएड किए हुए हैं उसके लिए, उसके अलावा इन 4 पोस्ट पे क्या है नॉन टीचिंग है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को देख लिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पीआरटी, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या होगा रिटन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कुछ ही पोस्टों के लिए हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन से पोस्ट ऐसे हैं जिसमें इंटरव्यू है। उसके बाद अगर इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट अर्थात डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके लास्ट में आपका मेडिकल है। तो कुछ कुछ पोस्ट के लिए है, तो कौन से पोस्ट उनको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीआरटी, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए सबसे पहले जानते हैं सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम लेगा वह 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का जो है ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका एग्ज़ाम होगा। देख लीजिए कि सबसे पहले इसमें कन्फ्यूज होता है विद्यार्थी कि इसका एग्ज़ाम किस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। पार्ट 1 में जो है 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से जो 10 मार्क्स अर्थात 20 मार्क्स का जो है पार्ट 1 में पूछा जाएगा, जिसमें 10 नंबर क्या होगा जनरल इंग्लिश से होगा और 10 मार्क्स जनरल हिंदी से। ये पार्ट 1 का है, उसी समय लिया जाएगा। उसके बाद जो है उसी समय आपका लिया जाएगा पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आप एग्ज़ाम उसी समय दे देते हैं, उसी समय पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए जो है टोटल 130 मार्क्स रहेगा। मार्क्स की संख्या 130 रहेगा, जो कि पूछा जाएगा जीके और सीए अर्थात करंट अफेयर, जिसमें 10th मार्क्स रहेगा। इसमें 10 मार्क्स, रीजनिंग के लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा, कंप्यूटर पे 10 मार्क्स। उसके बाद पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी जो है अर्थात शिक्षा शास्त्र सबसे अच्छी जो है इसमें देखा जाएगा। इसके अलावा हम शिक्षा शास्त्र के बाद देखते हैं क्या है उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट, इसमें जो है 80 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में टोटल 130 क्वेश्चन। इसमें से जो है ये तो नॉर्मल हुआ, सबसे पेडागोजी जो है ये शिक्षा शास्त्र हुआ, क्योंकि इसके अलावा जितना भी सब्जेक्ट है वो तो लगभग विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन मेन जो है पेडागोजी है जो कि शिक्षा शास्त्र है, उसको अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो 20 मार्क्स इससे पूछा जाएगा। उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें आपका जो है हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल मैथ, इन्वायरमेंट साइंस, इन सेक्टर से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल कितना होगा 130 क्वेश्चन पार्ट 2 में और 20 क्वेश्चन क्या हुआ वह पार्ट 1 में। टोटल 150 क्वेश्चन का जो है आपका एग्जाम होगा, जिसमें नेगेटिव नहीं है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव होने के बाद जो है बहुत कम ही विद्यार्थी इसमें अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिव इसमें नहीं है। तो जितना हो सके आप जो है वह 100 में 100 अटैम्प्ट कीजिएगा। तो ये क्या हुआ पार्ट 1 पीआरटी का हम लोग सिलेबस देख लिए हैं। उसके बाद देखते हैं टीजीटी, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है उसका सिलेबस क्या है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का उसमें भी टोटल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। समय कितना है उसमें भी टोटल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें पार्ट 1 में एग्जाम होगा। पार्ट 1 इसमें भी क्या होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 टोटल जो है पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम होगा। तो पार्ट 1 में जो है 20 मार्क्स रहेगा, ठीक। तो क्लियर हो जाएगी 20 मार्क्स। इसमें भी जो है जनरल हिंदी 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का जो है जनरल इंग्लिश रहेगा। टोटल पार्ट 1 में क्या हुआ जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी हुआ। उसके बाद पार्ट 2 आते हैं। पार्ट 2 में आने के बाद जो है इसमें भी टोटल 130 मार्क्स है, जिसमें जो है क्या क्या पूछा जाएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन, पेडागोजी जो है टोटल 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हम लोग का टीजीटी का सिलेबस। तो हम लोग टीजीटी का सिलेबस भी देख लिए और पीआरटी, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी जो है इन्हीं सिलेबस में ही कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो है कोई भी पोस्ट है उसका जो सिलेबस फिक्स होता है। सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए ताकि जो है आपको आगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ हम लोग का पीआरटी और टीजीटी का क्या हुआ सिलेबस। उसके बाद जानते हैं हम लोग इसमें
सैलरी क्या होने वाला है। तो सैलरी जो बहुत ही अच्छा खासा है, सैलरी में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जितना हो सके बहुत अच्छा खासा सैलरी दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ। तो क्योंकि केंद्रीय है तो इसके लिए पीआरटी के लिए देखिए सिलेबस कितना है। तो पीआरटी के लिए सिलेबस जो है 35,400 से स्टार्ट होगा आपका सैलरी, और 1,12,400 तक आपका सैलरी जाएगा। तो ये किसके लिए था? पीआरटी अर्थात प्राइमरी टीचर के लिए। उसके बाद टीजीटी जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए जो सैलरी स्टार्ट होगा वह 44,900 से स्टार्ट होगा और 1,42,400 तक आपका लास्ट सैलरी जाएगा। तो ये क्या हुआ? नॉर्मल अर्थात नॉर्मल सैलरी हो। उसमें जो है महंगाई भत्ता अगर आप जोड़िएगा तो सोच लीजिए इसमें महंगाई भत्ता अगर जोड़ते हैं तो करीब 45,000 के बीच में जाता है, और ये जो है 50,000 के पार जाएगा। तो सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है। और सबसे पहले उस समय हम बोले थे कि स्किल टेस्ट किसके लिए होता है, ठीक है। तो स्किल से टेस्ट जो है सबसे पहले यहाँ तो हम लोग क्लियर हो चुके थे। ये जो है जूनियर एलडीसी पद जो है, एलडीसी और यूडीसी दोनों पद में क्या है? टाइपिंग है। तो टाइपिंग जो है वही वास्तव में क्या है? वो स्किल टेस्ट है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट का कोई सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, आपको सिर्फ टाइपिंग देना है, आप उसमें क्वालिफाई कीजिए, बस जॉब लिए, ठीक है। तो हम लोग में ये भी देख, तो हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी देख लिया, हर एक चीज़ हम लोग नोटिफिकेशन के अनुसार देख लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट की जितना हो सके इससे संबंधित रिप्लाई देंगे। और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।